चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेना नातिदीर्घेण भगवान् विश्रुते हृदि। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक को देखेंगे। आपने अभी तक देखा कि अधिकार भेद से जीवों की अलग अलग स्थिति है। जो भौतिकतावादी हैं वह भूर्भुवः स्व में रह रहे हैं। जो नैष्टिक ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी और सन्यासी हैं उनको जनलोक तपलोक और सत्यलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के भक्त हैं वह वैकुंठ में निवास करते हैं। अब इस श्लोक में बताएंगे कि भगवान परम पुरुष महाविष्णु वह इस विराट रूप के स्रोत हैं और ऐसा इस जगत के भी स्रोत हैं। इस जगत का स्रोत होते हुए भी वह इस जगत से भिन्न है। ये बात बताएंगे। अगले श्लोक में क्या बताएंगे उसको हम अगला देखेंगे, लेकिन अभी श्लोक में ये बात बता रहे हैं। जीवों की भिन्न भिन्न स्थिति को बता करके अब भगवान की स्थिति को वर्णन कर रहे हैं, कैसे भगवान इस जगत से भिन्न है। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। यस्मादंडं विराट जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद विश्वं गोभी सूर्य इवातपन्। यस्मादंडं विराट जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद विश्वं गोभी सूर्य इवातपन्। यस्मादंडं विराट जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद विश्वं गोभी सूर्य इवातपन्। थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग। यस्मादंडं विराट जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद विश्वं गोभी सूर्य इवातपन्।
भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। देखिए, बात हमको बिल्कुल अजीब सी नहीं लगती होगी, लेकिन बात बहुत अजीब सी है। जैसे ये लकड़ी का टेबल है जिस पे ये लैपटॉप रखा है, तो यह लकड़ी पेड़ से आई है, तो पेड़ का स्वरूप और लकड़ी के स्वरूप में, इस टेबल के स्वरूप में मूलतः कुछ अंतर है? वस्तु तो वही है ना। लकड़ी जब पेड़ में होगी तब तो उससे टेबल बनेगी। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आप लोगों को? सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन भगवान में यह तत्व नहीं है। कहो, पूछो कि भगवान में गुण है, तो ना, भगवान में गुण नहीं है। क्या भगवान में ये ईंट, गाड़ा, पत्थर, पृथ्वी, जल, वायु तत्व, आकाश है? नहीं, भगवान में तो नहीं। भगवान सच्चिदानंद है। फिर ये वस्तुएं कहाँ से आई? तो भगवान इसको भगवद गीता में कहते हैं भिन्ना प्रकृति में अष्टधा। ये भिन्न प्रकृति है भगवान की, जड़ है, आई भगवान से ही है लेकिन भगवान में नहीं है। भगवान पे ही आश्रित हैं लेकिन भगवान में नहीं है। भगवान में जड़ कुछ भी नहीं है। अगर पूछो भगवान में जड़ क्या है, तो जड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति से ही आई, सारी शक्ति भगवान की। ये अद्भुत है। इसीलिए कह रहे हैं फिर भी आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, उनसे पृथक किसी की वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यस्मात्, जिन भगवान से भूतेन्द्रिय गुणात्मक, भूत मतलब पंच महाभूत, इंद्रिय मतलब 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और गुणों से युक्त विराट, विराट मतलब विराट पुरुष, अंडम मतलब यह ब्रह्मांड, और यह ब्रह्मांड जग्गे अर्थात प्रकट हुआ है। तो जिन भगवान से ये पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, मन और इन सब से युक्त विराट उत्पन्न हुआ है और ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, तद्द्रव्यम, फिर भी वे उस ब्रह्मांड तथा विराट से रूप के, द्रव्य का मतलब पदार्थ से, तो तद्द्रव्यम मतलब उस पदार्थ से। किस पदार्थ से? इस विराट पुरुष से और इस ब्रह्मांड से अत्गात यानी पार किए रहते हैं, अर्थात उससे परे भी रहते हैं, अर्थात अपनी दिव्य अवस्था में रहते हैं। यद्यपि इनसे आया, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान केवल इस विराट पुरुष, इस ब्रह्मांड तक ही सीमित है। इसको पहले भी हम लोगों ने सुन लिया था, अतितिष्ठति शब्द से था। वहाँ पे पुरुष सूक्ति का श्लोक कोट किया गया था, अधितिष्ठति, दशांगुल अधितिष्ठति, 10 अंगुल आगे भगवान व्याप्त रहते हैं। तो यानी कि भगवान इस जगत में भी है, जगत के बाहर भी है। इस बात को प्रभुपाद अपने तात्पर्य में फोकस करेंगे। कैसे भाई? तो कह रहे हैं गोभी किरणों के द्वारा विश्वम यानी पूरे ब्रह्मांड को आतपन सूर्य, जैसे सूर्य प्रकाशित करता है वैसे। इस एग्जाम्पल को पहले भी दिया गया था। सूर्य अपने अंदर भी रोशनी देता है और सूर्य अपने बाहर भी रोशनी देता है। तो सूर्य केवल अपने मंडल तक सीमित नहीं, उसके बाहर भी है। उसी प्रकार से भगवान केवल ब्रह्मांड तक में ही सीमित नहीं, ब्रह्मांड के बाहर भी है। ये अर्थ है। यस्मात् अंडम विराट जग्गे, जिन भगवान से यह अंडम अर्थात ब्रह्मांड, विराट मतलब विराट, जग्गे प्रकट हुआ है। कैसा है? भूतेन्द्रिय गुणात्मक, भूत यानी पंच महाभूत, इंद्रिय अर्थात 10 इंद्रियों, और गुण मतलब प्रकृति के गुणों से युक्त ऐसा ये वस्तु है। तो तद्द्रव्यम अत्यगात विश्वम, तद्द्रव्यम अत्यगात, उस द्रव्य से अर्थात उस विराट से और उस ब्रह्मांड से भगवान परे हैं। भगवान की स्थिति पूरी तरह से दिव्य है। जैसे विश्वम गोभी सूर्य इवातपन, जिस प्रकार से विश्व को गोभी अपनी किरणों से सूर्य तपाता है, लेकिन सूर्य अपनी किरणों से पृथक रहता है। ये अर्थ है। थोड़ा फिलॉसफी का श्लोक है लेकिन फिर भी सुनिए श्रीधरी। इस तरह से ब्रह्मांड अंतर्वर्ती जीवों के फलों की भिन्नता को बतलाकर उसके कारणभूत परमेश्वर की उससे भिन्नता को बतलाने के लिए ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष, अर्थात विराट की उत्पत्ति उन पुरुष से हुई है, इस श्रुत अंश का अर्थ बताया गया है। समझ में आई बात? ब्रह्मांड में अलग अलग जीव हैं और अपने अलग अलग अधिकार के अनुसार वह अलग अलग स्थान को प्राप्त किए। इसकी मैंने व्याख्या करी, भूर्भुव स्वः, उसके बाद जनलोक, फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और उसके अलावा वैकुंठ की बात तो अलग ही हो गई। तो हर जीव का अलग अलग अधिकार है, उस कारण से वह अलग अलग स्थान को प्राप्त किया। ये अब तक आपने सुना। अब जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, पुरुष सूक्त प्रेयर्स के अलग अलग श्लोकों की व्याख्या
ब्रह्मा जी अपने श्लोकों से कर रहे हैं। तो बात आप सबको पता होगा। तो पुरुष सूक्त का एक श्लोक है, विराट जायता विराजो अधिपुरुष, अर्थात इस विराट की उत्पत्ति उन पुरुष से हुई है। यह है श्रुति अंश, मतलब श्रुति अर्थात वेद, ऋग्वेद की पुरुष सूक्ति का यह श्लोक है। इसका वर्णन इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक में हो रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है? बहुत आसान होगा समझने में। दिस इज ओके। यहाँ आपने देखा नहीं कि यस्मात् अंडम विराट जग्गे, उन जिन भगवान से ये विराट और ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, और ये श्रुतिक अंश, ये वेद की जो बात बोली, इसमें क्या बोल रहे हैं? विराट अजायत, अजायत मतलब हुए, विराट अजायता विराजो अधिपुरुष, इन अधिपुरुष से, इन पुरुष से विराट की उत्पत्ति हुई। तो वही बात बोल रहे हैं कि विराट पुरुष कहीं और से नहीं आया, ये भगवान से ही आया है, उनसे अभिन्न है। और उसी से भूतेंद्रिय गुणात्मक विराट भी उत्पन्न हुआ। ये लाइन समझ में आ गई? पंच महाभूत से युक्त, इंद्रियों से युक्त और गुणों से युक्त विराट की उत्पत्ति हुई। वे ईश्वर अपने संपूर्ण विराट देह और द्रव्य अंड से भिन्न हैं। ततो द्रव्यम अत्यगात, यहाँ पे देखिए श्लोक में लिखा हुआ था, तत् द्रव्यम अत्यगात, ये भगवान इन दोनों द्रव्यों से, विराट से और ब्रह्मांड से परे है। देखिए क्या इसका मतलब है। ये जगत जब नहीं भी रहता है तब भी भगवान की स्थिति है, भगवान परे रहते हैं, दिव्य स्थिति में रहते हैं। अगर आपको कोई बैठने में कठिनाई, कुर्सी आराम से बैठिए, आराम से। यहाँ बहुत आसन नहीं है, गरीबों के स्थान है बहुत। तो आप लोग जल ले सकते, जल की व्यवस्था की गई है। आसन भी नहीं हमारे पास, योगा मैट दे सकते, बैठना चाहते तो बैठ सकते। ठीक है। सूर्य के समान यह दृष्टांत बताया गया है। जिस तरह सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हुए उससे भिन्न है कि नहीं? प्रकाशित तो सूर्य ही कर रहा है, लेकिन सूर्य से भिन्न है। उसी तरह परमेश्वर सबों से अपने विराट देह और ब्रह्मांड से भिन्न है। स्पष्ट है? सारा दर्शन। त्रिपाद विभूति का आध्यात्मिक जगत अंतरंग चिद शक्ति का विलास होने के कारण चिन्मय है, अतः श्री भगवान इससे आ सकते हैं। भगवान अपने अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत में आ सकते हैं। इस जगत के तो बस वो चलाने के लिए कर देते हैं सृष्टि, भगवान को इसमें कोई रुचि नहीं जगत में। एक पाद विभूति का भौतिक जगत माया शक्ति का विलास होने के कारण मायामय है, अतः परमेश्वर इस स्थान से कदापि आसक्त नहीं है और केवल इसकी सहायता करते हैं। उन पुरुष से इस अंडम विराट अर्थात भौतिक जगत का जन्म हुआ। अब देखिए, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत पहले। कहाँ पढ़ा था? प्रथम स्कंद में, याद नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ रहा था ये बात कि भगवान गर्भोदकशाई विष्णु, भगवान महाविष्णु अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं और भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में, और वह उस ब्रह्मांड में केवल एक क्षण के लिए बैठते हैं। समझ में आया? एक क्षण के लिए जाकर के बैठ के देखते हैं, कहते हैं तो अच्छा नहीं है, फिर यहाँ से चले जाते हैं। यानी कि जो ब्रह्मा जी की पूरी परम आयु है वह गर्भोदकशाई विष्णु के लिए केवल एक क्षण है, और हमारी आयु आप विचार कर लीजिए। समझ में आ रहा है कुछ? गर्भोदकशाई विष्णु केवल अपनी गणना के अनुसार एक क्षण के लिए एक ब्रह्मांड में बैठते हैं, फिर निकल जाते हैं, कुछ में रुचि नहीं है। जैसे जेल बनाने में सरकार की रुचि नहीं है, लेकिन कुछ महात्मा होंगे जो गलत कार्य करेंगे, उनके लिए जेल बनाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर तो अपने परिवार के संग रहना चाहता है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो भगवान की रुचि तो आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के संग, शुद्ध भक्तों के संग प्रेम का आदान प्रदान करने में है। और इसीलिए बार बार वहाँ पे भगवान आते हैं, बीच बीच में आते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई हमसे हमारी भक्ति करके हमारे परिवार में वापस आ जाओ, अपने परिवार में वापस आ जाओ, सो टू स्पीक। ठीक है, भगवान इस भौतिक जगत से बिल्कुल आसक्त नहीं है। इसी को भगवान कह रहे हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता, किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता, किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता भक्ता राजर्षयस्तथा, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। कि उससे पहले वाले श्लोक में भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मामहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। जो मेरे आश्रय लेता है, विशेष रूप से आश्रय लेता है, मेरे भक्तों का आश्रय लेता है, तो चाहे वो पाप योनि क्यों ना हो, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र भी क्यों ना हो, वह परम गति की प्राप्ति करता है। तो फिर कैमित्व को लगाते हुए कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। फिर ब्राह्मणों का, पुण्यात्माओं का, राजर्षियों का
तो कहना ही क्या, किम पुनर्भक्तों का तो कहना है किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इदम प्राप्यम मनो भजस्व माम। इस अनित्य असुख लोक को प्राप्त करके तुम मेरा भजन करो। मतलब भगवान नहीं चाहते हैं कि हम लोग इस जगत में रहें, हम लोग चाहते हैं कि इस जगत में रहें। ये यद्यपि लेफ्ट एंड राइट पिटाई होती है, हर दिन कुछ ना कुछ शरीर में दर्द होता है, किसी न किसी के शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, फिर भी हमारी आशा रहती है इतने बुरे थोड़ी ना है, इतनी दिक्कत थोड़ी ना है कि शरीर को, इस जगत को हम छोड़ने के बारे में सोचें। और हम सोचें ना सोचें, लेकिन हमें छोड़ना पड़ेगा कभी भी। भगवान इसमें बिल्कुल भी आसक्त नहीं होते। सोचिए अब जो घर बनाता है यहाँ पे, जिसने बना खरीदे या खरीदे होंगे या बनाए होंगे, कितना आसक्त हो जाता है। कोई घर आके उसको तोड़ दे तो कितना दुख लगेगा। लेकिन भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं सांस छोड़ने से, और उसको प्रलय कर लेते सांस लेने से, बस। तो ये अनासक्ति नहीं दूषित हो रही है। इतनी व्यवस्था बनाई, इतने मकान बन गए, ये हो गया, सांस खींची, सब खत्म, कोई और उसका चुपचाप बैठे, कुछ नहीं। ये अनासक्ति भगवान। पंच महाभूतों, इंद्रियों तथा गुणों सहित वह पुरुष अर्थात ईश्वर द्रव्यम अर्थात विराट शरीर में प्रविष्ट होते हुए एवं इसे प्रकाशित करते हुए भी अत्यगात अर्थात इसके परे हैं दिव्य अवस्था में, क्योंकि वह इससे अनासक्त हैं, भगवान इस जगत से परे। भगवान भगवान वहाँ जाकर भी अपने अंतरंग धाम त्रिपाद विभूति में ही सदा वास करते हैं। यह भाव है, समझ में आया। ऐसा नहीं है कि भगवान जगत में प्रवेश करते हैं तो भगवान अब वैकुंठ खाली हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान वैकुंठ में रहते हुए भी विस्तार करके ब्रह्मांड के एक एक कण में प्रवेश करते हैं, यह अर्थ है। ठीक है, बहुत इजी है। तथा इसके अनुरूप दृष्टांत दिया गया है कि वह भगवान सूर्य के समान है, जो अपने लोक में स्थित होकर विश्व की को गोभी अर्थात अपनी किरणों से प्रकाशित करता है। बड़ा सुंदर है। देखिए, अगर मैं ये प्रभुपाद के भी लेक्चर में ही सुन रहा था मैं, बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। अगर पूछा जाए कि सूर्य हमसे कितना दूर है, तो कई लाखों किलोमीटर दूर होगा, लाखों क्या करोड़ों होगा, पता नहीं हम क्या हिसाब किताब है, लेकिन बहुत लंबा दूर है। लेकिन कई बार कहते हैं सूर्य आंगन में आ गया, तो ऐसा बोला कि ना, हाँ सूर्य खिड़की में आ गया, खिड़की में चमक रहा है, सूर्य आंगन में आ गया, तो उसका क्या मतलब है? उस सूर्य का प्रकाश आपके आंगन में आ गया। लेकिन सूर्य की अवस्थिति तो बहुत दूर है कि नहीं? बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अभी देखिए, सूर्य पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है या नहीं है? है। कैसे है? अपनी किरणों के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा, लेकिन सूर्य अलग अवस्थित है। उसी प्रकार से भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, लेकिन अपने को विभिन्न रूप से विस्तार करके, अब जानते हो बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर उसके बाद वसुदेव प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध, फिर उन संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, शिरोदकशय विष्णु, ऐसे करके भगवान विस्तार करते हुए सारे ब्रह्मांड में रहते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि 1 - 1 = 1। भगवान इतने पूर्ण है कि उस पूर्ण से पूर्ण को भी निकालते हैं तो पूर्ण ही बचा रहता है। बहुत अच्छा श्लोक बताया जा रहा है। लेकिन भगवान नित्य ही अपनी दिव्य स्थिति को बनाए रखते हैं। अगर सूर्य आंगन में आ गया तब तो आंगन फूक जाएगा, है कि नहीं? तो ये अर्थ, अपनी शक्तियों से भगवान हर जगह प्रसारित रहते हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में परम सत्य को पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। क्या कहा है पिछले श्लोक में? पिछले श्लोक तो ना मुझे याद होगा ना आपको याद होगा, देख लें क्या करें। हाँ, क्या शब्द था यहाँ देखिए, स्थिति विचक्रमे विश्वं शासनाशनये उभे यद विद्याचा पुरुषस्तु उभाश्रया। यानी कि जीव भोग के पथ का अनुसरण कर सकता है और योग के पथ का अनुसरण कर सकता है, और इसी को अविद्या या विद्या का मार्ग कहा जा रहा है। और दोनों के ही स्वामी भगवान कृष्ण हैं, वो पुरुष हैं। तो उन पुरुष की व्याख्या यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्लोक में बोला जा रहा है। पिछले श्लोक में परम सत्य को पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। परम पुरुष तो अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियंता होते हैं। बड़ा सुंदर बात है। क्या हम शक्तिमान की बात कर सकते हैं और शक्तियों की नहीं? शक्तिमान की बात करेंगे तो शक्तियां अपने आप ही आएंगी, नहीं तो शक्तिमान का मतलब क्या हुआ? लेकिन शक्तिमान शक्ति नहीं है और शक्ति शक्तिमान नहीं है। शक्तियां शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान तो शक्तियों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन शक्तियां शक्तिमान नहीं है। लेकिन शक्तियां शक्तिमान से अलग भी नहीं है। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने अनुवाद में भी रखा है कि
सूर्य को उसकी किरणों से और उसके ताप से अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन सूर्य फिर भी किरण और ताप नहीं है। ठीक है जी। और किरणों और तापों का अस्तित्व, ताप का अस्तित्व साइलेंट रख सकते हैं, किरण और ताप का अस्तित्व सूर्य से अलग नहीं हो सकता है। ठीक। भगवान की भौतिक शक्ति का एक पाद विभूति प्राकट्य भगवान की अनेक दासियों में से एक दासी की तरह है, जिसके प्रति भगवान अधिक आकृष्ट नहीं होते, जिसे गीता में भिन्ना प्रकृति कहा गया है। इसके अन्यत्र कहा गया कि जिस व्यक्ति के पास हजारों कामधेनु गाय हों, वो एक बकरी के मरने का दुख नहीं मनाएगा। बकरी किसको कह रहे हैं? इस भौतिक प्रकृति को अजा कहा जाता है। अजा मतलब जो जन्म लेती है, और अजा का एक अर्थ होता है बकरी। अजा, इसको बकरी भी कहते हैं। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का शब्द है चैतन्य भागवत से कि जिस व्यक्ति के पास हजारों कामधेनु गाय हों, उसकी एक बकरी मर जाएगी तो क्या नुकसान है। तो भगवान यही बात बोले कि भगवान इस भौतिक प्रकृति से बिल्कुल भी बिल्कुल अनासक्त हैं, बिल्कुल भी आसक्त नहीं, निर्लिप्त रहते हैं। किंतु त्रिपाद विभूति क्षेत्र भगवान, तो अब आप समझ रहे हैं कि भगवान का अनुयायी अगर हमको होना है तो हमको भी बिल्कुल अनासक्त होना है। अब कब पहुँचेंगे भगवान के धाम, इस प्रकार की लालसा रोज ही रहनी चाहिए। इस जगत में प्रसार करने की, प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रसार की बात कर रहा हूँ। बहुत फैलने का प्लानिंग भक्त को नहीं होता है। आप देख सकते हैं जगत में लोग बहुत फैल के रह रहे हैं। सोने के लिए चाहिए 3x6 का स्पेस, और बना रहे हैं बहुत विस्तार कोठियाँ, और फिर उसमें आसक्त हो जाते हैं, फिर उसी में चूहा भी बन सकते हैं शायद। तो भक्त लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भगवान इस जगत में आसक्त नहीं हैं, ऐसे हम भी इस जगत में आसक्त नहीं रहनी चाहिए। शरीर चला लें, भगवान का भजन हो जाए अधिक से अधिक, इसमें खुश रहना चाहिए। अगर भक्ति हम प्रारंभ से करते हैं, दैट मीन्स युवावस्था से, और गंभीरता से करते हैं, तो ये भावना आना अवश्यम भावी है, क्योंकि पॉल्यूशन होने का चांस कम रहता है। और नहीं भी मान लो देर में भी शुरू किया है, अगर नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे तो अपना कनेक्शन आध्यात्मिक जगत से अधिक महसूस होगा, और इस भौतिक जगत से अपने आप ही क्षीण होता हुआ महसूस होगा। किंतु त्रिपाद विभूति क्षेत्र भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्राकट्य होने के कारण एक प्रकार से उन्हें अधिक आकृष्ट करने वाला है। वहाँ के भक्त हैं जो शुद्ध भक्त हैं और जो प्रेम से कृष्ण की सेवा करते हैं, तो कृष्ण उनसे उनकी सेवा को स्वीकार करते, ये काम हो रहा है। अतः भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करके भौतिक प्राकट्यों को उत्पन्न करते हैं, और इस प्राकट्य में अपने को विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? भौतिक शक्ति को कैसे गर्भस्थ करते हैं? जीवों के द्वारा और काल शक्ति के द्वारा। याद आ रहा है आपको? प्रधान में जीव शक्ति, काल शक्ति को डाल देते हैं, उसका फिर महातत्व की सृष्टि इत्यादि इत्यादि होती रहती है। वह भी पुरुष भगवान महाविष्णु की अध्यक्षता में ही होती है। राजकुमार प्रभु कुछ समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, सुनाई तो पड़ रहा है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ। आपके चेहरे से लग रहा था कि इसको अलग होगा, कि चिंता तो नहीं कर रहे कि अगला ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि स्टोरी जैसा नहीं है। स्टोरी तो इसमें नहीं आएगी, स्टोरी जी नहीं, स्टोरी तो नहीं आएगी। अभी तो स्टोरी के आप बहुत दिन तक आएंगी स्टोरी, अगले श्लोक अध्याय में। अगला अध्याय में बहुत टाइम है, 45 श्लोक है ना इसमें कुछ। ये तो कठिनाई है, इसीलिए कोई लोग, प्राय लोग दूसरा स्कंद शायद पढ़ते ही ना होंगे, लेकिन वैसे काफ़ी रुचिकर है। सिद्धांत सुनने से मन में भगवान की जो महानता है वह फिक्स होती है, और फिर भगवान की शरणागत होता है। अतः भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करते हैं, करके भौतिक प्राकट्य को, अर्थात जितने लोकांतर हैं उनको उत्पन्न करते हैं, और इस प्राकट्य में अपने को विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप भगवान का मूल रूप नहीं है, वह भौतिक रूप है। भगवान का मूल रूप तो पुरुषोत्तम या साक्षात कृष्ण का दिव्य रूप है। यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है कि भगवान सूर्य की भांति प्रसार करते हैं। सूर्य अपने असह्य ताप तथा किरणों के द्वारा अपना विस्तार करता है,
फिर भी सूर्य ऐसी किरणों एवं ताप से सदा पृथक रहता है। स्पष्ट है, निर्विशेषवादी भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, लेकिन उसे भगवान के यथार्थ दिव्य नित्य रूप के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। अतएव अपने परम साकार रूप में दो भुजाओं एवं बांसुरी से युक्त कृष्ण निर्विशेषवादियों को भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि वे भगवान के विराट विश्व रूप को ही देखने के आदी हैं। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य की किरणें सूर्य के लिए गौण हैं, उसी तरह भगवान का निर्विशेष विराट रूप भी साकार पुरुषोत्तम रूप से गौण है। तो क्या मतलब हो गया? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, सूर्य की रोशनी सूर्य से आती, बस इतनी सी बात है। सूर्य की रोशनी से सूर्य नहीं आता है, और बार बार मायावादी यही बोलते हैं, ये एक निर्विशेष ब्रह्म है जो निराकार है, और उसको माया ने आच्छन्न कर लिया, ढक लिया, तो वो भगवान बन गया। और आप सब लोग भगवान हैं, माया के द्वारा आच्छादित हैं, माया से जो आच्छादन जो है वो नष्ट हो जाएगा, तो आप अपने आप को समझ जाओ कि आप भगवान। ये बेवकूफ़ी की बात है। सूर्य की रोशनी कभी भी सूर्य का कारण नहीं बन सकती, स्पष्ट सी बात है। बहुत कोई बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति को बोलोगे ये सूर्य की रोशनी जो है वो सूर्य से आई, अरे सूर्य को छोड़िए, कहें कि बल्ब की रोशनी से बल्ब आया, कौन मानेगा बताइए। लेकिन जब यहाँ पे मायावादी लोग साधु के वेश में आकर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो व्यक्ति तुरंत हाँ साधु जी बोल रहे तो आया होगा, सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है, ऐसा सारे देवी देवता बराबर हैं, और मूलतः तो निर्विशेष ब्रह्म में उसी से आया है। निराकार साकार कभी नहीं आ सकता, न कभी देखा जाता है और न कभी सुना जाता है। उनको पता नहीं, लेकिन दूध और लोटे की बात नहीं पता नहीं, सूर्य की बात बड़ा स्पष्ट सुन आ रही। ठीक है, एक और रुचिकर बात है, बहुत रुचिकर बात है कि निर्विशेषवादी इस बात का आकलन ही नहीं कर सकते हैं कि इस महान जगत की उत्पत्ति एक व्यक्ति से हुई है। अभी आप 2 मिनट के लिए भागवत के शिक्षार्थी ना रहिए, 2 मिनट के लिए बस। अब आप बताइए कि इस ब्रह्मांड को, अभी भागवत से मत बोलना, ना गीता से, अब रात्रि का समय हो ही गया है, आप बाहर जा कर के तारों को देखेंगे, इतने ग्रह मंडल को देखेंगे, तो क्या आप कभी सोच सकते हो कि ये एक व्यक्ति ने उत्पन्न किए होंगे? आप बताओ ईमानदारी से। ये सभी लोग इस मेडिटेशन को कर पा रहे हैं? हम लोग जब भगवत गीता भागवत नहीं सुने थे, तो क्या हमारे मन में कभी धारणा आई कि इतना विराट जगत, इतना बड़ा जगत एक व्यक्ति सृष्टि कर सकता है? बार बार लोग बोलते हैं कोई तो शक्ति होगी, कोई तो ईश्वर होगा, ये वो लोग सोचेंगे वो ईश्वर ही बहुत बड़ा होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि समान इंसान हो, समान मनुष्य जैसे हो, मनुष्य नहीं होते हैं जैसे हैं। और मायावादियों के लिए यह स्वीकार करना कि संपूर्ण सृष्टि इन भगवान से, ये बहुत कठिन है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए जब तक श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करेगा, वो जन्मादि अस्यता का मतलब जिससे सब कुछ आया है वह निर्विशेष की धारणा करेगा कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिससे भौतिक जगत आया है, जबकि इसके पीछे शक्तिमान है और वो छोटे से लाला भी हैं। समझना है, वो ये एक बड़ी दिक्कत। जबकि भागवत में स्पष्ट भगवान ने दिखाया यशोदा मैया को, अपना विश्व रूप दिखाया और अर्जुन को भी दिखाया। लेकिन यह लोग खाली विश्व रूप को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि इसके पीछे दिव्य भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है, ब्रह्म संहिता 5.37 द्वारा इस कथन की पुष्टि इस प्रकार से होती है, मैं बोलूँगा। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीस्ताभीर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद जो अपनी शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी हिलादनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतएव वे अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष हैं, अथवा वे अद्वितीय हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राकट्य की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे हर वस्तु से पृथक हैं, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है। बहुत समझने का प्रयास कीजिए क्या श्लोक में बोला गया। प्रभुपाद ने श्लोक कोट क्यों किया है, देखिए।
गोलोक एव निवसते अखिलात्म भूत, इस बात पे फोकस करने के लिए। यद्यपि भगवान गोलोक में ही निवास करते हैं, वो और कोई निवास नहीं करते हैं, फिर भी अखिलात्म भूत, हर वस्तु में वह प्रवेश किए रहते हैं अपने को विस्तार करके। जैसे सूर्य अपने ग्रह अपने मंडल में ही रहता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है अपनी किरणों के द्वारा। तो इसी बात को प्रभुपाद ने समझाया यहाँ पे कि यद्यपि भगवान, तो अब इस प्रकार समझिए कि भगवान सूर्य साकार है कि नहीं है? सूर्य है साकार। सूर्य निराकार है कि नहीं है? निराकार भी है, लेकिन निराकार सूर्य का पक्ष साकार पे आश्रित है। सीधी बात, निराकार रोशनी के द्वारा, सूर्य की रोशनी का कोई आकार से ना होता। एक ही समय में, अच्छा दूसरा क्या बोल रहे हैं, अथवा वे अद्वितीय हैं। इसका क्या मतलब है? अद्वितीय मतलब भगवान के अलावा किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। और ये अगले श्लोक में भी देखेंगे, अब अभी देखेंगे, बहुत रुचिकर है। जो कुछ भी है वो भगवान ही है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि वह सब कुछ भगवान की शक्ति है। अभी आप देखेंगे बहुत जबरदस्त अगला श्लोक आने वाला है। ये पॉइंट याद रखेंगे तो अगला श्लोक समझ में आएगा, बड़ा रुचिकर है। कुछ भी है तो भगवान ही है, भगवान ही इस जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। यही प्रभुपाद ने लास्ट में बोला, यद्यपि वे हर वस्तु से पृथक हैं, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है। किसी भी वस्तु की सत्ता है तो वह भगवान की सत्ता पे ही आश्रित है। ये बात समझ रहे हैं? इसको भक्त लोग बताते हैं ऐसे, गाय से गोबर आया है तो गोबर गाय से पृथक नहीं है। गाय के बिना गोबर नहीं आ सकता है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। अब तो समझ में आ गया? गोबर वाली बातें समझ आती हैं, सब गौशाला में रहने वाले हैं, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है आपको? गाय से दूध आता है, लेकिन दूध गाय नहीं है। दूध की सत्ता गाय की सत्ता पे आश्रित है। उसी तरह से बता रहे हैं। तो दूध कहिए या गोबर कहिए, वो सब कुछ गाय से अभिन्न है। अब अगला श्लोक देखिए, ये बड़ा रुचिकर है। अगला श्लोक देखिए, खोल दीजिएगा फाइल में। अब प्रश्न यह है कि जब सब कुछ भगवान से अभिन्न है तो भगवान से भगवान की पूजा कैसे की जाए? गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। एक व्यक्ति ने, एक पोएट, एक कविता लिखी कि भगवान मैं बहुत हैरान हूँ। तो भगवान ने पूछा, भाई क्यों हैरान हो, क्या बात है? तो कहते हैं, भगवान ये रोटी भी ब्रह्म है और आप भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे खिलाऊं मैं? ये मुझे हैरानी है। तो यह हैरानी ब्रह्मा जी को भी हुई थी। तो क्या हैरानी हुई थी देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। यदास्य नाभ्यां नलिनात् अहम आसम महात्मनः, जोर से बोल के नहीं बोलते। यदास्य नाभ्यां नलिनात् अहम आसम महात्मनः, नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषा अवयवान् ऋते। यदास्य नाभ्यां नलिनात् अहम आसम महात्मनः, नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषा अवयवान् ऋते। यदास्य नाभ्यां नलिनात् अहम आसम महात्मनः, नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषावयवान् ऋते। यदास्य नाभ्यां नलिनात् अहम आसम महात्मनः, नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषावयवान् ऋते। सही बताओ तो ये लिंक पढ़ करके हमको बड़ी प्रसन्नता, क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। अब देखिएगा, जब मैं कौन? ब्रह्मा जी। वाह, आप लोग पता है कि इस लोग कौन बोल रहा है? वेरी गुड। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु का अर्थ है यहाँ पे गर्भोदकशय विष्णु, महाविष्णु गर्भोदकशय विष्णु का अंतर नहीं है।
कि नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न थी। उन्हीं अंगों से ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। वो आगे के श्लोकों में आया कैसे किया था। अन्वय देखिए, यदा जिस समय मतलब सृष्टि की शुरुआत में, जब ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान ने करी थी, अहम अस्य महात्मना, मैं उन महापुरुष का मतलब क्या, ये जो महापुरुष विराट पुरुष और ब्रह्मांड के स्रोत हैं, जो भी पिछले श्लोक में आपने सुना था, उन महापुरुष के नाभ्यात नलिनाथ, नाभि कमल पुष्प से, नाभ्यात मतलब जो नाभि से उत्पन्न हुआ, और नलिन मतलब कमल, नलिना कुंतलम नाथ ते पदम, नलिन शब्द वहां पे आया था, नलिन कुंतलम नाथ ते पदम। तो नलिन शब्द जो है वो कमल का अर्थ में आता है। तो जो नाभ्य नलिनाथ का मतलब क्या होगा, जो कमल नाभि से निकला है। नाभि कमल पुष्प से आसम यानी जन्म लिया था। ये आप जानते हैं, गर्भोदकशय विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल की नाल के ऊपर एक ऑब्वियसली नाल मतलब डंडी रहती है, उसके ऊपर कमल रहता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तदा सप्लाई करना पड़ेगा। उस समय पुरुष अवयवान, महापुरुष के अंगों के, अवयव का मतलब होता है घटक, इंग्रेडिएंट्स। तो पुरुष अवयवान का अर्थ हुआ क्या कि उन भगवान के अंगों के ऋते अतिरिक्त, ऋते मतलब होता है उसको छोड़ करके, तो भगवान महापुरुष मतलब भगवान गर्भोदकशय विष्णु के अंगों के अतिरिक्त यज्ञ संभारान, यज्ञ अनुष्ठानों के लिए अन्य कोई सामग्री जिससे यज्ञ संभव हो, कैसे कहेंगे, यज्ञ संभारान, न अविदम, मैं नहीं जानता था। मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था ऐसी कोई भी वस्तु जिससे यज्ञ हो सके और वह भगवान का अंग न हो। अर्थात सब कुछ भगवान ही दिख रहे थे, भगवान के रूप में दिख रहा था। ये समझ में आ गया। ये पिछले श्लोक में हमने इस बात को समाप्त किया था कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान सब कुछ है, लेकिन भगवान सबसे पृथक भी हैं। इसी बात की पुष्टि यहाँ पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि जब मैं जन्म लिए तो यज्ञ आरंभ करने के लिए जो भी वस्तु थी वह भगवान के अंगों से अलग उसको उनको नहीं दिखाई पड़ी। और वस्तुतः भगवान ये सब बातें समझते चलेगा। आगे भगवान ब्रह्मा जी को बोलेंगे, ऋते अर्थम यत् प्रतीयता ना प्रतीयत चात्मनि तन विद्या आत्मनो माया यथा भासम यथा तमा। बड़ा आनंद आएगा सब श्लोकों को सब चर्चा करेंगे, खूब सिद्धांत जम करके इसमें। ऋते अर्थम यत् प्रतीयता, अगर किसी भी वस्तु का अर्थ तुमको, प्रयोजन तुमको लग रहा है मुझसे छोड़ करके, ऋते अर्थम यत् प्रतीयता, अगर ऐसी प्रतीति हो रही है कि इस वस्तु का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए नहीं हो सकता, ये तो उनसे पृथक है, तो बस वही माया समझो। माया, जो माया है, जो माँ यानी नहीं, और यह मतलब जो नहीं है। क्या नहीं है? यह सोचना कि यह वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है, इसको मैं भोग सकता हूं, ये माया है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उन्हें सब कुछ भगवानमय लगा, अर्थात भगवान की शक्ति के रूप में दिखाई पड़ा, भगवान के अंगों के रूप में दिखाई पड़ा। देखिए, ये अन्यत्र वर्णन है कि एक महाभागवत की दृष्टि क्या होती, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर मतलब न चलने वाले, जंगम मतलब चलने वाले वस्तुओं को देख रहा है, लेकिन न देखे तार मूर्ति, उनके रूपों को नहीं देखता। सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति, हर जगह उसे अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती है, भगवान की शक्ति के रूप में उस वस्तु को देखता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं यद अस्य, यदा प्लस अस्य, यदास्य, यदा अस्य, ये अस्य मतलब इनका मतलब जिनका वर्णन अभी हुआ था कि जो इस विराट और ब्रह्मांड के स्रोत हैं। अस्य महात्मना, यदा अस्य महात्मना, जब मैं इन महात्मा भगवान महाविष्णु, भगवान गर्भोदकशय विष्णु के नाभ्यात नलिनाथ, नाभि कमल से आसम मतलब प्रकट हुआ था, जन्म लिया था, अहम मतलब मैं ब्रह्मा जी, तब तथा सबको सप्लाई करना पड़ेगा। तब ना अविदम यज्ञ संभारण, मैं यज्ञ की सामग्री के रूप में पुरुषा अव्यवान ऋते, भगवान के अंगों को छोड़कर कुछ नहीं देख रहा था। ये अर्थ है। ये समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं, उसको अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, लिख देखिएगा, श्री स्वामी टीका देखिए। अब प्रश्न होता है कि यदि पुरुष ही संपूर्ण जगत है तो यज्ञ तथा उसके साधनों की अभिन्नता के कारण
यज्ञों के द्वारा पुरुष की आराधना सिद्ध नहीं हो सकती है। इस तरह की आशंका करके उसका परिहार करने के लिए यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, अर्थात जिन पुरुष के द्वारा हवि से देवताओं ने यज्ञ किया था इत्यादि मंत्र के अर्थ को यदास्य इत्यादि श्लोक के द्वारा संक्षेप में ब्रह्मा जी ने बतलाया। क्या मतलब हो गया ये? देखिए, अग्नि को क्या अग्नि में होम देते हैं? हम जब कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें सुर्ख सवा होता है, चम्मच होता है। जो लोग गीता सुन रहे हो समझ लोगे मैं क्या कहने वाला हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्ना ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेतेन ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्मार्पणम, अर्पण एक यज्ञ में चम्मच होता है, इससे आहुति देते हैं। और वो हवि मतलब सामग्री होती है जिसको रखा रहता है वो अर्पित करने के लिए, अग्नि होती है। और ब्रह्मणा अर्थात वो जो आहुति देने वाला व्यक्ति है वो होता है, और वस्तु उठा करके आहुति दी जा रही है तो उसको हुता कहते हैं। ये 5 इंग्रेडिएंट, ये 5 अवयव हो गए ना यज्ञ के। तो अब ये बताइए कि अग्नि को अग्नि में ही आहुति देते हैं? मैं आप लोग सामने एक प्रॉप यूज कर रहा हूँ। मान ऐसे ये सौंफ है, हवन सामग्री नहीं है। अब इस माली सौंफ को मैं सौंफ में स्वाहा स्वाहा करूं तो क्या मतलब है? मैं सौंफ को उठाऊंगा स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हाँ वैसे तो मुंह में डालूंगा अलग बात है, लेकिन वैसे बोला मान लो ये हवन सामग्री होती तो इसको अग्नि में डालेंगे ना, तो अग्नि तो इससे अलग है ना। तो आप कह रहे हो कि भगवान सब कुछ है, तो यानी सब में कोई भेद ही नहीं है। तो यज्ञ और उसकी सामग्री में तो कोई भेद होगा नहीं, सभी तो भगवान है। तो भाई गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? आप भी ब्रह्म है, ये रोटी भी ब्रह्म है, अब वो कैसे खिलाऊं मैं? ये बात आ जाएगी, ये प्रश्न हो जाएगा। तो कहते तो यहाँ उसका उत्तर ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, यद्यपि भगवान, पहले समझना कि भगवान से सारी वस्तुएं हैं लेकिन भगवान इससे पृथक है। और क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान की शक्ति से ही भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, अलग से नहीं करेंगे। गंगा जी का जल, गंगा जी को जब गंगा जी का जल अर्पित करते हैं तो अब अपनी बिस्लेरी की बोतल से नहीं अर्पित करते है कि नहीं? गंगा जी की पूजा गंगा जी के जल से ही होती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? ये बात समझाने के लिए पुरुष सूक्त में एक श्लोक आया है, यत पुरुषेण हविषा, उन पुरुष की हवि से, वो पुरुष की शक्ति हवि मतलब यज्ञ क्या होती है? देवा यज्ञ मतन्वत, देवताओं ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। वो यज्ञ की वस्तु कहीं और से नहीं लेके आए, वो भगवान की ही द्वारा दी गई वस्तु है। भाई यहाँ पे देख लो ना, अन्न दाल चावल जो कुछ भोग लगाते हैं वो अपनी देश से उत्पन्न करते हैं, जो भगवान ने दिया वही भगवान को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, इस पुरुष सूक्त के श्लोक को इस श्लोक में बताया जा रहा है। ये समझ पा रहे हैं कि जब यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी उद्यत हुए तो उन्हें देखा कि पुरुष के उन भगवान के अंगों के अलावा और कुछ वस्तु इस जगत में नहीं थी जिसके द्वारा यज्ञ किया जाए। तो जो बात पुरुष सूक्त में बताई गई उसी को यहाँ ब्रह्मा जी स्थापित कर रहे हैं। मैं इस अध्याय से बड़ा सुंदर संबंध समझ पा रहा हूँ। ये जो पुरुष सूक्त की उक्ति वाली बात, पुष्टि वाली बात है, वो उनको बहुत रुचिकर लगती कि पुरुष सूक्त में क्या कहा गया और वही बात ब्रह्मा जी यहाँ पे कैसे कह रहे हैं। इसीलिए तो भागवतम को निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेदों का पका हुआ फल कहा जा रहा है। वेद का ज्ञान यहाँ साक्षात हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। देखिए पुरुष सूक्त तो आज तक जिंदगी में कोई पढ़ा नहीं होगा। कोई माई का लाल हाथ खड़ा करे, मैं भी नहीं खड़ा कर रहा हूँ, हमको भी नहीं पता पुरुष सूक्त क्या होता है। सुना था कई बार लेकिन हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में। और देखिए हमारे पास किताब में रखा भी था दूसरे स्कंद में, लेकिन पता नहीं था कि लिखा हुआ। तो सीधा स्वामी जी की टीका के द्वारा हमें बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्या व्याख्या हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस श्लोक में क्या सीख रहे हैं? भगवान की शक्ति से ही भगवान की उपासना की जाती है, अलग से कोई नहीं उपासना की जाती। गलती यह है कि जगत में लोग भगवान की शक्ति को अपना वस्तु मानकर भोग रहे हैं। इस भावना को छोड़कर ये स्वीकार करें सब भगवान का है, भगवान को समर्पित करें। तदीय वस्तु गोविंद तदीय समर्पणम, आप ही की वस्तु भगवान हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, श्लोक के 80 पद के द्वारा विराट के अंतर्यामी परमेश्वर का परामर्श किया गया है, क्योंकि यहाँ उसी का वर्णन प्रसंग प्राप्त है। क्या मतलब हो गया? बहुत सिंपल सी बात है। यदा अस्य महात्मना, जब मैं उस महात्मा के द्वारा प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा जी किसके द्वारा प्रकट हुए? गर्भोदक्षाय विष्णु। और पिछले श्लोक में हम क्या सुन रहे हैं? वो पुरुष, उन पुरुष से भगवान
माने भगवान विष्णु से विराट और अंड की प्राप्ति हुई। तो प्रसंग में जो बात आ रही है, तो महात्मा शब्द कोई और नहीं है, ब्रह्मा जी के पहले कौन था? जो लोग वेद जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, जानते हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु से हुई है। तो यहाँ महात्मा, अस्य शब्द, अस्य महात्मा से लिंक हो रहा है, तो उन महात्मा के द्वारा में प्रकट हुआ, तो वह भगवान का, यानी महाविष्णु को ही सूचित किया जा रहा है। उसके बाद परामर्श का मतलब होता है सूचित किया जा रहा है। प्रसंग से देखना पड़ेगा। नाभि से उत्पन्न होने के कारण कमल को नाभ्य कहा गया है, नाभ्यात नलिनाथ, जो नाभि से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस पुरुष के अवयवों से भिन्न किसी वस्तु को मैंने नहीं देखा। ठीक है, स्पष्ट है, सारा दर्श में देखिए। यदि वह पुरुष ही सब कुछ हैं, तो मैं उनकी प्राप्ति के साधन से उनकी परिचर्या किस प्रकार कर सकता हूँ? चूँकि सामग्री, पूजा में उपचारित द्रव्यों और यहाँ तक कि उनके उपासकों में पृथकत्व का भाव है। समझ में आया? सब कुछ भगवान हैं, तो दोनों किसी में कुछ भेद ही नहीं है। देखिए, बात यह है कि भेद होते हुए भी सब कुछ भगवान की शक्ति है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अग्नि भी ब्रह्म है, वह हवि भी ब्रह्म है, वो यज्ञकर्ता भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म में विविधता है, लेकिन सभी कुछ दिव्य है, यह समझना होगा। ये नहीं कि सब कुछ केवल ब्रह्म है, एक है, उसके अलावा कोई विविधता नहीं है। यह सत्य है क्योंकि उनका पूजन आवश्यक है और क्योंकि उनसे पृथक कोई वस्तु नहीं है। फिर भी पृथक पृथक वस्तुओं की सत्ता है। जैसे जल, बादल, सब कुछ, घास आदि, वह सब कुछ सूर्य पे आश्रित है कि नहीं? जैसे अब देखिए, सूर्य की उपासना में चावल अर्पित किए जाते हैं, पानी अर्पित किया जाता है, गुड़ अर्पित किया जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये बताएंगे आपकी गुड़ कहाँ से आया? सूर्य से आया कि नहीं? मानते हैं? सूर्य के बिना गुड़, गन्ना उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। जल सूर्य के बिना आ सकता है? नहीं आ सकता है। बारिश होती है सूर्य के कारण। और चावल क्या सूर्य के बिना आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन तीनों अलग अलग वस्तुएं यानी सूर्य की ही शक्ति है, ये मानते हैं, और तीनों वस्तुओं को मिलाकर सूर्य को अर्पण किया जाता है। सिंपल सी बात है। तो वस्तुएं पृथक पृथक हैं, लेकिन सभी भगवान से अभिन्न है, क्योंकि सभी भगवान की शक्ति है, और उनको भगवान को अर्पित करने से जीव ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म भगवान की ही प्राप्ति करता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, क्योंकि वह सारे कर्मों को उनके अंगों सहित भगवान की उपासना और आध्यात्मिक रूप में ही देखता है, गीता के अनुसार। अतः व्यक्ति को उन भगवान की उन वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए जो वह स्वयं है, मतलब वो वस्तुएं भगवान ही हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, गाय दूध है, तो दूध गाय से अभिन्न है। इस प्रकार से हर वस्तु भगवान से अभिन्न है, उसको भगवान, तो हम भगवान की पूजा भगवान से ही कर रहे हैं, ब्रह्म की पूजा ब्रह्म से ही कर रहे हैं। समझ में आ गया? ब्रह्मार्पणम वाले श्लोक से आप देख लेना गीता से, ब्रह्म की पूजा ब्रह्म से ही कर रहे हो। और वहां प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट बताया, मैटर इंगेज्ड इन कृष्णस क्वालिटीज रीगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। जब हम वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, तो उनका जो उनके अंदर निहित आध्यात्मिक गुण है वह प्रकाशित हो जाता है। जैसे ये माइक भौतिक है कि आध्यात्मिक है, इस पे निर्भर करता है कि इस माइक का उपयोग मैं कैसे करता हूँ। ये कैमरा भौतिक है कि आध्यात्मिक है, निर्भर यह करता है कि हम इसकी भगवान की सेवा में लगाते हैं कि माइक की सेवा में लगाते हैं, ये बात है। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि ये वस्तुएं कभी सचेत नहीं हो सकती हैं, ये आध्यात्मिक इस अर्थ में हो जाती हैं कि इनका उपयोग करने से मैं बंधन में नहीं पड़ता, अपितु मुक्त हो जाता हूँ। ऐसे ही अपने देह को भी समझना चाहिए। ऐसे तुम्हारा देह भौतिक है, लेकिन भगवान की सेवा करते तो आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए ओके, देखिए ये बात आपको बहुत हल्की लगती है, लेकिन इस जगत में हम लोग रह रहे हैं, और न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण के लिए भी काम किए बिना नहीं रह सकते हैं, और हर कर्म का बिल बनता है, और फिर बिल बन सकता है अगले शरीर के रूप में। अगर कोई भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के अलावा किया जाता है तो उसका बंधन लगता है। तो ये समझना होगा कि हर वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये बार बार क्यों सुनते हैं हम लोग? क्योंकि हम ये बात बार बार भूलते हैं। जैसे हम तो ये प्रयास करते हैं कि ब्रह्म जल ही लें। जो मैं जल लेता हूँ, हमारे कंटेनर भरा रहता है, उसमें प्रसाद हम ही बना रहता हूँ, बना के प्रसाद हम डालते रहते हैं और प्रसाद ही पीते हैं। इसी प्रकार से अन्यों को भी प्रयास करना चाहिए कि यथासंभव हो सके जल जो है वो प्रसाद
जल ही हो जाए तो अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार से भोजन भी ग्रहण करते हैं तो भगवान को सब लोग अर्पित करके ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हमारा शरीर भी चिन्मय होने लग जाता है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण बड़ा सुंदर है, जैसे कोई पृथ्वी के गंध पुष्प आदि के द्वारा ही पृथ्वी की आराधना करता है, उसी प्रकार उन वस्तुओं द्वारा उनकी आराधना सिद्ध करनी चाहिए, उनका आज्ञा ही प्रमाण है। इसे प्रदर्शित करने हेतु ब्रह्मा जी स्वयं को ही दृष्टांत के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि जब मैं उनकी नाभि कमल से प्रकट हुआ तब यज्ञ के लिए कोई सामग्री नहीं थी उनके अंगों के अलावा। बड़ा सुंदर बात है यहाँ पे। कदाचित कोई व्यक्ति भूमि का पूजन करता, सुना भी होगा अपने भूमि पूजन। तो भूमि पूजन में फूल, आप लोग करे हैं भूमि पूजन कभी? तो मैं तो इतना याद नहीं किया गया उसमें अर्पित करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जल तो अर्पित करते ही होंगे और साथ साथ उसमें फूल अर्पित करते होंगे, कुछ इत्र आदि तो अर्पित करते। तो इत्र आया कहाँ से? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से आया है तो पृथ्वी से अभिन्न है, तो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के द्वारा ही पृथ्वी की उपासना की जा रही है। उसी प्रकार से भगवान से पूरा जगत आया है और भगवान से आने वाली वस्तुओं से ही भगवान की उपासना करनी पड़ेगी, बाहर से नहीं करना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोल दिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्यों भक्त्या प्रयच्छति तथम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रतात्मना। पत्र पुष्प फल और तोय सब भगवान से आया है, लेकिन अगर भगवान को अर्पित करता तो भगवान से खाते ग्रहण करते हैं। और कहते हैं, आपको कहे कि इसका क्या प्रमाण? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की आज्ञा ही इसका प्रमाण है। भगवान ने ऐसे आज्ञा दी है, जैसे कोई कहे कि भगवान हमारा भोजन ग्रहण करते हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा? तो भगवान की आज्ञा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेतात्मा। भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि कोई अगर वेजिटेरियन चीज़ों से तुमको देता है तुम खाते हैं। और कौन सा प्रमाण है? भगवान की प्रमाण है, भगवान की आज्ञा प्रमाण है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जब वो जब प्रकट हुए तो उन्होंने यही किया, जो वस्तु इनके पास थी वो भगवान के अंगों के अलावा कुछ नहीं थी, तो उसी के द्वारा उन्होंने उपासना करी। कैसे करी उसका वर्णन आगे सुनेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है तात्पर्य प्रभुपाद जी का। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयं भू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ। इसका क्या मतलब है? स्वयं, स्वयं है भगवान, और भू मतलब हुए। स्वयं भगवान के बोल रहे हैं क्योंकि भगवान किसी से उत्पन्न नहीं हुए। स्वयं भू का मतलब जो स्वयं से भू अर्थात भगवान से उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए। सृष्टि का समान नियम यह है कि माता यानी मादा तथा पिता यानी नर के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है। किंतु आदि जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। देखिए, महाविष्णु का मतलब है गर्भोदक्ष विष्णु। महाविष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं होते हैं, आप जानते हो, लेकिन वो इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा रहा है। महाविष्णु गर्भोदक्ष विष्णु को अंतर नहीं, ये बात समझते हैं सब लोग। महाविष्णु गर्भोदक्ष विष्णु जो ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। यह नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा जी इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। अतएव ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। देखा आपने, आपका हाथ है और हमारे हाथ से नाखून उत्पन्न हुआ है, तो नाखून भी तुम्हारे शरीर का अंग हुआ। कभी सोचा आपने इस तरह से? ब्रह्मा जी कमल की नाल से उत्पन्न हुए, तो कमल भगवान का अंग हुआ कि नहीं? उनके शरीर से निकला है, तो शरीर से निकला हुआ वो पदार्थ, मतलब कह लीजिए ब्रह्मा जी का शरीर भी तो भगवान का अंग हुआ। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बड़ा रुचिकर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें। तो शब्द आए तपो तप, इसी भागवत के तात्पर्य में आप देखेंगे, जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात महाविष्णु तथा ब्रह्मा के अलावा वहाँ अन्य कुछ भी न था। यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। पशु यज्ञ कभी भी पशु हत्या के लिए निमित्त नहीं किया जाता, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञ अग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो जाता है, किंतु पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान कर दिया जाता है, तो उसको मारना नहीं कहा जाता है। जब ऐसा पटु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता तो यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। स्पष्ट बात है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदक्षाय विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करी। जो कुछ देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी अब गर्भोदक्षाय विष्णु बोल रहे हैं।
यद्यपि कुछ नहीं से कुछ नहीं उत्पन्न होता है किंतु भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। ये काफ़ी रुचिकर है। इस जगत में साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगत की सृष्टि एक पॉइंट मास सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुई। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है? उसका आयतन यानी वॉल्यूम है 0 और मास है इनफाइनाइट। समझा गया ना आपको? आ रहा है आपको समझ? इतने लोग समझा गया? उसका आयतन, उसका वॉल्यूम, उसका साइज 0 है लेकिन उसका वजन असीमित है। काफी अच्छी बात है। आपको क्या लगता है प्रभु? महावीर को समझ आ रहा है? लड्डू बड़ा होगा, माल लड्डू का वजन ज्यादा होगा तो उसमें माल अधिक होगा ना। तो क्या माल तो असीमित है लेकिन साइज 0 है। कितनी सुंदर थ्योरी है ना। और इसको लोग स्वीकार करते हैं तो तब नहीं कहते हैं कि भाई ये श्रद्धा, ये तो श्रद्धा की बात है, मान लो मान लो तो मानो तो ठीक, नहीं तो मानो। केवल एक थ्योरी बड़बड़ा रहा है, व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। तो बेसिकली कुछ नहीं से कुछ नहीं आता है। मान लीजिए आप लोग, कल मैं आपको कहूँ कि प्रसाद के लिए आइएगा और चावल है ही नहीं तो तहरी कैसे बनाऊंगा आप लोग? कहूँ कि तहरी कहाँ से आई? कुछ नहीं से आई। कुछ नहीं से प्रभाती कटाक्ष कर रहा है कि कुछ नहीं से कुछ नहीं, कुछ नहीं से कुछ नहीं आता। फ्रॉम जीरो कम्स जीरो, फ्रॉम जीरो डज नॉट कम एवरीथिंग। अगर जीरो से सब कुछ आ गया होता तो फिर आप लोग काम करते? बताइए भक्तों, कभी नौकरी करते? अगर जीरो से सब कुछ आ रहा होता तो जीरो, तो हम जीरो पे तो बैठे हुए हैं, सब कुछ सारा संपत्ति आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ पे। भगवद गीता 10.8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभव, सभी का प्रभव, सभी का स्रोत मैं हूँ, जीरो नहीं हूँ। जीरो सर्वस्य प्रभवो नहीं लिख रहे हैं, शून्यम अहम लिखा है, शून्यम नहीं लिखा है। शून्यम सर्वस्य प्रभवो, शून्यम सर्वम प्रवर्तते नहीं लिखा गया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। कहाँ लिखा है शून्यम? शून्य अगर कहीं है तो उस सिद्धांतवादी के दिमाग में है और कहीं नहीं है। स्पष्ट लिखा है अहम, मैं भगवान। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के अनुवाद को, इस श्लोक के मतलब जो भागवत का भी श्लोक पढ़ा उसके अनुसार रखा कि सब कुछ भगवान के अंगों से आया। निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ? वे अग्नि को अग्नि में कैसे अर्पित करेंगे? लेकिन ऐसी बात गलत है। किंतु सगुणवादी बड़ी ही कृतज्ञता के साथ भगवान की पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री का उपयोग करते हुए करता है। बहुत स्पष्ट व्याख्या है प्रभुपाद जी। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से उत्पन्न सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। अभी चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ा आपने। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा बिस्लरी पानी से की जाती है। ये लिखा है इसमें? जी नहीं, बिस्लरी से नहीं होती है। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से ही की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल भोगने को मिलता है ना। सोचने वाली बात है कि जल दिया, जल आपने लिया और ये गंगा जी कह रहे भैया पानी हमारा समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और मान लीजिए जल दे दिया आपने एक चुल्लू, तो ऐसा नहीं कि गंगा जी बढ़ गई और फिर बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी गंगा जी प्रसन्न हो जाती हैं। ये गंगा जी की अध्यत्त दयालुता है। भगवान इस ये बात पता है हमको बार बार जो सुननी होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास विग्रह हैं भगवान के, मेरे पास मान लो शालिग्राम है, तो मैं तुलसी और जल डाल करके उनको अर्पित करता हूँ, तो लगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं समझा पा रहा हूँ मैंने क्या कहा? मेरे पास मान लो शालिग्राम है, मैं जाल लेता हूँ, तुलसी लेता हूँ, उनको अर्पित कर देता हूँ, तो हम सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? तुलसी और जल आप शालिग्राम को अर्पित कीजिए, भगवान अपने आप को दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है भगवान के लिए। बड़ा अजीब है ये। ऐसा होता नहीं कि आपने वो जल एक जल पानी दिया, प्रभु जब आप चलिए हमारे आप सेवक बन जाइए। नहीं भैया, अपना पानी अपने पास रखो। लेकिन थोड़ा जल और तुलसी देने मात्र से भगवान अपने आप को समर्पित कर देते। तो मूर्ख ही व्यक्ति होगा ना जो भगवान को जल भी ना दे। कोई मूर्ख ही होगा। अब बताओ आप लोग जो लोग यहाँ पे नित्य प्रभु लोग, चलो कुकिंग नहीं कर सकते तो जल भी भगवान को अर्पित नहीं कर सकते।
ये वाणी तो भगवान ने दी है, वाणी से आप लोग तो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग वाणी से भगवान के बारे में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी वाणी को जगह जगह बेच रहे हैं कि नहीं? कॉल सेंटर में अपनी वाणी को तो बेच रहा है कि नहीं? आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपका पूरा जीवन पूरा दिन शुभ हो, ऐसा करके वो जस्ट ट्रेन टू स्पीक लाइक दिस। एक भक्त थे, बता रहे थे 20,000 रुपये के लिए कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, कह रहे 8 घंटे लगातार बोलना होता है। मैं तो कितना सुबह 1-1.5 घंटा कुछ बोला, 1 घंटा बोला। यहाँ कितने बजे क्लास? 7 बजे शुरू किया, 1 घंटा बस खत्म हो गई क्लास। 2 घंटा बोलते हैं तो बहुत कर रहे हैं। यहाँ 20,000 रुपये के लिए 8 घंटा बोलना पड़ेगा। 8 घंटा बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं? और ऐसा लगता है हम लोगों को कि जैसे वो लोग मतलब उनको ब्रेक मिलता होगा। ब्रेक नहीं मिलता है, एक के बाद एक वो कॉल करते रहते हैं, केवल वाणी को बेच रहे हैं। थोड़े थोड़े फल के, लेकिन वही अगर वाणी भगवान की सेवा में लगे तो तुरंत मृत्यु से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। नहीं करते फिर भी लोग, ठीक है। भगवान की भी पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक जो स्वयं भगवान का अंश है भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है। जो वस्तु भगवान ने दी उसी से भगवान की पूजा करते हैं। एक और जहाँ निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह साक्षात भगवान है, वहीं सगुणवादी कृतज्ञतापूर्वक भक्ति से भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं। मैं भगवान से भिन्न नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, ये भावना पर रहता है। अतः भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है, उसे कोई अपनी नहीं कह सकता। फिर आपको याद दिलाऊंगा जो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, इस जगत में हम कुछ लेके नहीं आते और कुछ लेके नहीं जाते, तो बीच में वस्तुएं हमारी कैसे हो गई? और न सिर्फ वस्तुएं, अपितु ये इंद्रियां भी हमारे पास, ये आँख नाक कान भी हमको दी गई है कुछ दिन उधार पे। इनके ऊपर स्वामित्व जताने की हमारी जो भावना है वो पूर्णतः गलत है। किसी भी इंद्रिय का प्रयोग हम भगवान की सेवा के अतिरिक्त कर ही नहीं सकते, और जो करेगा तो उसको फिर दंड प्राप्त होता है। एक और उदाहरण आपको दिया गया था, याद आ रहा है आपको? कैशियर बैंक में जाने से पहले कुछ पैसा नहीं रखता, बैंक से बाहर आने के बाद कुछ पैसा बैंक का नहीं रखता है, और बीच में खूब गिनता है लाखों करोड़ रुपए, और उसके लिए उसको पुरस्कार मिलता है, मतलब नौकरी सैलरी मिलती है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं गिन सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये बातें हमको बार बार सुनने की हैं कि सब कुछ भगवान का है। अगर मकान भी खुद अपने नाम पे है तो भी याद रखना कि भगवान का ही है, सब कुछ भगवान का है। और कृतज्ञता होनी चाहिए कि भगवान हमको आज बुद्धि दी है, हमें स्वस्थ रखे हैं कि उनका भजन कर पा रहे हैं, ये भी कृतज्ञता नहीं है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और बात है, जो व्यक्ति अपना हो उसकी सेवा करना अच्छा नहीं लगता, तो यह भी व्यक्ति को ध्यान देना हो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उन्हें खिलाऊंगा, उनकी सेवा करूँगा। अगर शुरुआत में भावना ना भी हो, भक्ति करने से भावना जागृत होने लगती है। इस समय हमारी भावना क्या है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, इधर व्यक्ति फंसा हुआ है और भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। लेकिन उसी अवस्था में बस थोड़ा चेंज कर दीजिए, पत्नी या जो स्त्री है, जो पत्नी के रूप में, यह भी भगवान की सेविका है, बच्चे भी भगवान के सेवक है, सबको भगवान की सेवा में लगाओ, तो वही आपका कृष्ण का संसार हो जाता है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, खाली दृष्टि को परिवर्तन करने की जरूरत है। ये बात, ये एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान की प्रेम भक्ति में रत रहने में सहायक होती है, लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहता है और भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। ये एकात्म की पूर्ण धारणा क्या है? मैं भगवान का हूँ, हर वस्तु भगवान की है, इसलिए हर वस्तु को मैं भगवान की सेवा में समर्पित करते हुए चलूँगा। और निर्विशेषवादी क्या सोच रहा है? मैं ही भगवान हूँ भाई, मैं ही भगवान हूँ, तो भगवान की उपासना करने की क्या जरूरत है? तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को बहुत खराब बोलते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। एक भक्त पूछ रहे हैं, वैकुंठ में वैष्णव अपराध का डर नहीं है? नहीं। सूर्यलोक कौन से लोक का पार्ट है? क्या करना? क्या सूर्यदेव अपने जीवन काल के बाद भी भगवान के धाम वापस जाते हैं?
कोई प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। जो जन लोग सतलोक तपलोक में हैं, क्या वो जरूरी है कि वो भक्त हो भगवान के? जी हाँ, वो भगवान के भक्त होते हैं, और कोई प्रश्न नहीं है। तो आप लोगों को समझ में अब ब्रह्मा जी कैसे यज्ञ किए भगवान के अंगों से, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।